नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। शहर के ऐसे कई लोग हैं जो अधिक मुनाफा के चक्कर में फंसकर अपने जो गाढ़ी कमाई है वो कई कंपनियों में दे देते हैं। उसके बाद उनको दर दर भटकना पड़ता है कि जो कंपनी है सहारा इंडिया कंपनी, वो पैसा वापस नहीं कर पा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी गाढ़ी कमाई देकर किस तरह से फंस गए हो। मैंने अपना कमाई पैसा एक एक पैसा जमा किया। आज बच्चे की फीस पटाने के लिए पैसा नहीं है। मेरा बच्चा आईआईटी निकाला है, अभी उसको पैसा जमा करना है फीस के लिए। तो मैं फीस कहाँ से कैसे जमा कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। बहुत दुख भरी कहानी है। इसलिए मैं चाहता हूँ माननीय महोदय से कि हम लोग को पैसा जमा करता का पैसा दिलवाया जाए, जो कि हमारी गाड़ी कमाई थी। पाई पाई कमा करके पैसा हमने सहारा इंडिया में जमा किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अपनी गाड़ी कमाई जो दिए थे कलेक्टर में, क्या किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी हो रहा है? लोगों का ताना मिल रहा है सुनने के लिए। फ़ोन में धमकी देते हैं कि पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा, लेकिन एक भी पैसा रिटर्न नहीं हो रहा ऑफिस से। हर दिन लाखों लोग को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग काम भी किए हैं और अपना भी डिपॉजिट जमा किए हैं। उम्मीद तो यही लग रही है कि अब आने वाले समय में शायद समय लग जाए। मोदी सरकार तो कुछ नहीं कर पाई। कंपनी ही अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि चाहे किसी तरीके से पेमेंट किया जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है। कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं दिख रहा है। आप एजेंट हैं, आपको तो कई कष्ट का सामना करना पड़ता है। रोज आता है सर, हजारों लोग का फ़ोन आता है। कोई धमकी दे रहा है, कोई रास्ते में पकड़ लेता है। लास्ट में स्थिति आती है कि पता नहीं घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एक व्यक्ति ने तो हमको घर में बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के अपन आ पाए। काफ़ी एजेंटों ने और ऑफिस के स्टाफों ने उनको फ़ोन किया कि अब दे दो, आने वाले समय में निकल जाएगा। कई बार बोलने के बाद अपने को वहाँ से निकलने का चांस मिल पाया। मार्केट में किसी भी एजेंट को रुक पाना, घुस पाना, निकल पाना बड़ा हो गया है। शायद पॉसिबल नहीं है कि अपन मार्केट में आगे भी सर्वाइव कर पाएंगे। देख सकते हैं कि जो एजेंट वही बता रहे हैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, किस प्रकार की परेशानी हो रही है आप लोग को मिला के? अपना पैसा जो जमा करवाए हैं वो कई साल मैच्योरिटी पूरा हुए हो गया है, आज तक किसी प्रकार का रिटर्न नहीं हो पा रहा है। और सुप्रीम में बताया जाता है कंपनी के द्वारा कि हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मतलब जो है 5,000 करोड़ हमने दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उससे बोला गया था कि 45 दिन के अंदर हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन आज 6 महीना बीत गया, लेकिन आज तक किसी प्रकार के किसी को पैसा नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर द्वार, बीमारी है, कई तरह की समस्याएं हैं। इसलिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। पैसा अगर नहीं मिलता तो आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति? आगे हम लोग इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे, चूँकि अब गेंद जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के देखरेख में सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सहारा इंडिया को परमिशन दिया गया था, पोर्टल लॉन्च किया गया। माननीय गृह मंत्री के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा कि मतलब जो है 45 दिन के अंदर पैसा वापस कराएंगे, लेकिन आज तक किसी को एक पैसा वापस नहीं हुआ है। देख सकते हैं पैसा वापस नहीं हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं, क्या दिक्कत है बताइए आप। यहाँ फीस जमा करने के लिए, लोगों को इलाज के लिए और भी कई तरह की जो है समस्याएं आ रही है। कुछ लोगों ने कर्जा ले रखा है बैंक से या कहीं से, तो वो उसको रिफंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो जमा इसलिए किया था टाइम पे मिले, लेकिन सन 2020 के पहले भी जो मैच्योरिटी हुई है उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में कब मिलेगा इसका भी पता नहीं है। और अगर अभी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, अगर पैसा रिफंड नहीं मिलता है, तो जब से भी चुनाव आयोग अपने चुनाव का घोषणा करता है कि लोकसभा चुनाव होगा, तब से हम अपनी मतदाता के लिए एक जागरूकता अभियान जो है चलाएंगे कि आप जो है जितने जमा करता हो वो कम से कम चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार करो। और इसके लिए हम पूर्ण रूप से पूरा योगदान देंगे। लोगों के पास जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक जमाकर्ता के पास जाएंगे और सब लोगों ये कहेंगे कि आप चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करिए। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर संख्या बल तो कम है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि शहर के कई जो बता रहे हैं कि लाखों लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई को डबल करने के लिए किसी न किसी कंपनी में लगाते हैं। उसके बाद उनको दर दर भटकना पड़ता है। कई ऐसे लोग जो सबकी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे कई लोगों से हमने बात किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद सेवा संघ के बैनर तले आए थे, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या थी और कैसे आप तक पहुंचे इन लोग और क्या बात थी। क्या है, हम एक कल मैसेज वायरल किए इसमें सहारा इंडिया के रिफंड के संबंध में, क्योंकि सहारा रिफंड के संबंध में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, ना ही पक्ष ना ही विपक्ष, जिसको लेकर हम गैर राजनीतिक दल हैं। तो हम इसको लेकर आज प्रधानमंत्री के नाम का कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमको यहाँ के शहर वासियों ने बताया कि इसमें आर्थिक दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है उनको। इसमें लाखों रुपए
और करोड़ों रुपए तक फंसे हुए हैं। और शहर के बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते हैं और कुछ लोग सामने आकर बोलना चाहते हैं। तो जिसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन के माध्यम से कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। लेकिन हम इसका पैसा, जो गरीबों का पैसा सबका फंसा हुआ है, उसको निकलवा कर जरूर सब तक पहुंचाएंगे। तो ये थे आज़ाद सेवा संघ के संयोजक जो बता रहे थे कि जो गरीबों का पैसा और जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसको निकाला जाएगा। सोनू केदार, अंबिकापुर से।